नमस्कार दोस्तों। कल एक दुखद घटना सामने आई थी तमिलनाडु से। बताया गया कि एक फैक्ट्री है फायर क्रैकर्स की, जहां पर एटलीस्ट अभी तक 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, तमिलनाडु फायर क्रैकर फैक्ट्री ब्लास्ट टोल गोज अप टू 19, क्योंकि यहां पर पहले खबर आ रही थी कि 8 लोगों की मृत्यु हुई, फिर ये बढ़कर 12 लोग हो गया, और यहां पर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 19 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेट मी टेल यू कि अभी बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं, इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तो यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या था, प्लस यहां पर हिस्ट्री क्या रहा है, क्योंकि अक्सर आपको इस तरह की न्यूज सुनने को मिलती होगी कि फायर क्रैकर फैक्ट्री में कभी ब्लास्ट हो गया है, कभी यहां पर आग लग गई है, जिसकी वजह से अक्सर आपको यहां पर मृत्यु देखने को मिलती है। तो इसका रीजन क्या है, भारत के अंदर कहां पर ज्यादातर फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं, सबको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 19 लोगों की एटलीस्ट अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कि एक प्रेग्नेंट वुमेन भी शामिल थी, कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। तो अक्सर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जो महिलाएं हैं उसके अंदर, जो बच्चे हैं, वो भी यहां पर फायर क्रैकर्स जो फैक्ट्री है वहां पर आपको अक्सर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और 30 से ज्यादा लोग इस समय क्रिटिकली इंजर्ड हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर ब्लास्ट हुआ है फायर क्रैकर के फैक्ट्री में, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट है विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक छोटा सा विलेज है अचनाकुलम विलेज। यहां पर मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये साउथ इंडिया का, जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर बेंगलुरु है और यहां पर आपको चेन्नई देखने को मिल रहा होगा। तो एकदम इसके एकदम सदर्न साइड में यहां पर आप देखोगे, इवन मदुरई के सदर्न साइड में यहां पर ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो पूरा वाला आप एरिया देख रहे हो, ये है आपका विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर एग्जैक्टली ये जो पॉइंट कर रहा है, यहां पर आपको ये विलेज देखने को मिलेगा जहां पर ये फायर क्रैकर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 11 महिलाओं की तो मृत्यु हुई है ये पर्टिकुलर जगह पर, जो मैंने आपको बताया। और ये कल आग लगी थी, ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये करीब दोपहर में 1:30 बजे के आसपास हुआ था। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम आप देख सकते हो फैक्ट्री का, श्री मरियमल फायरवर्क्स फैक्ट्री। ये नागपुर लाइसेंस्ड कंपनी है, और करीब 60 रूम्स इसमें थे, मतलब 60 रूम के आसपास थे जहां पर ये फायर क्रैकर्स वहां पे बनाया जाता था, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 रूम्स तो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इट वाज कंप्लीटली डैमेज्ड, और करीब 13 रूम ऐसे हैं जहां पर पार्शली जो है वो डैमेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहां पर जो आसपास के विलेजेस थे, जो रेस्क्यू व्हीकल्स थे, उनको आना पड़ा, और यहां पर करीब 50 विक्टिम्स को यहां पर निकाला गया, जिसमें से 9 लोगों की तो तुरंत मौत हो गई थी, और आगे चलकर यहां पर ट्रीटमेंट देते समय यहां पर और 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन्हीं सबको देखते हुए आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि फायर क्रैकर फैक्ट्री इन विरुधुनगर तमिलनाडु इज सैडनिंग। इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ माई थॉट्स आर विद दी ब्रेव्ड फैमिलीज। इसी तरह यहां पर जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी जी, चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, सभी लोगों ने यहां पर इस पर्टिकुलर चीज पर दुखद जताया। यहां पर आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है जिस भी पर्सन की मृत्यु हुई है उनके परिवार को, और स्टेट की तरफ से करीब 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो चलिए, ये तो न्यूज हो गया, लेकिन यहां पर मेन रीजन क्या है? ये जो ब्लास्ट हुआ है तमिलनाडु के अंदर फायर फैक्ट्री में, इसका मेन रीजन क्या है? तो देखिए, इसके जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गणेशन है, उन्होंने यहां पर यह बताया है कि जब फायर बनाया जाता है, फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, तो यहां पर जो प्रोसेस होता है, जहां पर मिक्सिंग की जाती है केमिकल्स वगैरह की अलग अलग, ताकि फायर क्रैकर्स बनाए जा सके, तो इसी समय फिलिंग करते समय बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, ये जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पेसो, ये मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा एंड में। उन्होंने यहां पर यह बताया कि ये जो आपके कई सारे रूम्स वगैरह थे, सब लीज किए गए थे। मतलब कि यहां पर जो कंपनी है उसने लीज पर दे दिया, फिर उसको फर्दर लीज पर दिया गया था, जिसकी वजह से इलीगल तरीके से भी हो सकता है कि यहां पर जो फायर क्रैकर्स हैं उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का इंसिडेंट आपको तमिलनाडु में या देश में कहीं पर देखने को मिलेगा। अक्सर फ्रीक्वेंटली आपको इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये जो विलेज है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया विरुधुनगर, ये तो फायर क्रैकर्स के नाम से ही जाना जाता है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो शिवकाशी है आसपास एक जगह है, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है ये जो फायर क्रैकर्स के ब्लास्ट वगैरह अक्सर देखने को मिलते हैं। 10 साल पहले 11 पर्सन की मृत्यु हो गई थी 3 सेपरेट इंसिडेंट्स में। जुलाई और अगस्त के महीने में 2009 में करीब 40 लोगों की मृत्यु
मृत्यु हो गई थी। और ये जो इंसिडेंट है वो लगातार होता रहता है और इसका जो प्राइस है वो वर्कर्स को पे करना होता है। यहां पर जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये बताना है कि जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं यहां पर फैक्ट्रीज को बैन करने की बात चलती है, लेकिन जैसे ये बात चलती है तो जो ओनर्स हैं फैक्ट्री के वो एक तरह से हमेशा प्रॉमिस कर देते हैं कि यहां पर हम और ज्यादा ध्यान रखेंगे अपने वर्कर्स का, यहां पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली यही कहना है कि अगर आपको चीजों को चलाना है अच्छे से तो जो रिसोर्सेज हैं वो और ज्यादा खर्च करना चाहिए, सरकार को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह की चीजों में। आपको मैं कुछ हेडलाइंस भी दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो कि ये 2020 का न्यूज है। सितंबर में करीब 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगेन तमिलनाडु का न्यूज है। अगेन यहां पर आप तमिलनाडु में जो मदुरई है वहां पर अक्टूबर 2020 में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यही नहीं, आगरा में भी आपको इस तरह के इंसिडेंट्स अक्सर देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि घरों के अंदर भी इस तरह की जो फायर क्रैकर्स हैं वो बनाने की कोशिश की जाती है और अक्सर ये पूरे देश भर में आप देखोगे, चाहे शादी हो कोई भी चीज हो, इस तरह की लगातार डिमांड होती रहती है जिसकी वजह से इलीगल तरीके से इस तरह के फायर क्रैकर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं लगातार। इनफैक्ट यहां पर 2012 के भी इंसिडेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। शिवकाशी, देखिए शिवकाशी जो है वो विरुधुनगर जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था जहां पर ये विलेज है, उस विलेज के पास ही आपको ये पर्टिकुलर जगह मिलेगा शिवकाशी। और शिवकाशी में आपको बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा जो फायर क्रैकर्स हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है, शिवकाशी हो गया। और जो आसाम के अंदर बारपेटा है, यहां पर आप देख सकते हो आसाम में बारपेटा बेसिकली गुवाहाटी के पास ही आपको मिलेगा यहां पर। और देश के अंदर ये जो शिवकाशी है यहां मैंने आपको दिखाया सेम उसी जो डिस्ट्रिक्ट है विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है ये। तो ये दोनों जगह सबसे ज्यादा यहां पर फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं। तो जो 2012 में भी शिवकाशी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, आप देख सकते हो करीब 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 70 लोग इंजर्ड हुए थे, क्योंकि वो जो फैक्ट्री था उसके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। वो लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फैक्ट्री है वो चलाई जा रही थी। तो ये सारे कारण होते हैं। इनफैक्ट यहां पर बताया गया था कि जो केमिकल्स हैं उसको मिक्स किया जा रहा था, अगेन इसी के कारण हो गया। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई थी आगे चलकर, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो टेम्परेचर है उस फैक्ट्री के अंदर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है कई बार, 69 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उस रूम के अंदर 69 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्वलनशील पदार्थ हैं, फायर क्रैकर्स हैं, उसमें तो आग लगनी है। लेकिन यहां पर इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, चीप क्रैकर्स बनाने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह से अक्सर ये फायर्स देखने को मिलते हैं। तो अगेन यहां पर सरकार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि इन सभी चीजों को अच्छे से टैकल किया जाए। तो लास्ट में जाने से पहले हम पीसो के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जिम्मेदारी होती है कि यहां पर इस तरह के जो लाइसेंसेज हैं फायर क्रैकर्स इंडस्ट्रीज को वो यहां पर प्रोवाइड करें। ये बेसिकली आता है डीपीआईआईटी के अंदर। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी के अंदर ये पेसो आपको देखने को मिलेगा और इनके द्वारा यहां पर अलग अलग एक्ट के थ्रू पावर दी गई है, जैसे कि एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट 1934, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, इसके तहत इनके पास पावर है, कई सारे एक्शंस ले सकते हैं। इनका मेन काम होता है कि जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, यूजेज ऑफ एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल मटेरियल्स, प्रेशर वेसल्स, रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज एक्सप्लोसिव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकें, यही मेन काम होता है पेसो का। इनफैक्ट ये एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इनके पास ज्यादा पावर हो और यहां पर वो एक्शंस ले सकें। ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है और इन्होंने कई सारे रूल्स बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग। यहां पर आप देख सकते हो पेट्रोलियम रूल्स 2002, एक्सप्लोसिव रूल्स 2008, इस तरह के बहुत सारे आपको रूल्स देखने को मिलेंगे जिसको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग ये जो फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में अक्सर आपको ब्लास्ट की बातें सुनने को मिलती हैं, जो कि तमिलनाडु में अगेन हुआ है। तो अगेन इसका जो भरपाई है एक तरह से आप कह सकते हो, हमेशा जो गरीब पर्सन है, जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, उनको उनकी जानें अक्सर जाती हैं, और जो बड़े लोग हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर इसको चलाते हैं, सही से चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते, वो इसका ज्यादातर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जाने से पहले यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। ये अक्सर न्यूज में रहता है, दिल्ली के अंदर स्पेशली जो एनजीटी है उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स के लिए कहा था कि दिल्ली में तो ऐसे बैन हो गया था हर एक क्रैकर, लेकिन उसके बाहर ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किया गया था देश के अंदर। तो उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।